आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के बारे में बात करेंगे। पिछले 3 क्लास में हम लोग 8.1 और 8.2 ना इन दोनों एक्सरसाइज के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे 8.3 के बारे में। इससे पहले जब हम लोग 8.1 को पढ़ रहे थे तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज पढ़े थे। 3-4 बेसिक चीज पढ़े थे। जैसे पहला था त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर विलोम संबंध, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अच्छा, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजा होता है लंब कर्ण आधार, इन तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? तो कर्ण होगा, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला क्या आया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। फिर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात भी पढ़े थे। ये साइन थीटा का अनुपात क्या होगा? साइन थीटा का अनुपात लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, है ना, टेन का लंब बटे आधार। अब अगर फिर कोई विलोम याद कर लिया है तो अगर साइन कॉस टेन का अनुपात याद कर लिया है तो कॉट से कॉसेक का अनुपात आसानी से निकाल लेंगे, है ना। फिर जब 8.2 स्टार्ट कर रहे थे तो फिर उसके लिए भी कुछ बेसिक चीज देखिए हम लोग। साइन 0 डिग्री से लेकर मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग जाने हर ट्रिगोनोमेट्री का। साइन 0 का, कॉस 0 का, टेन 0 का, कॉट 0 का, सेक 0 का, कॉसेक 0 का, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, मतलब 0 से लेकर 30 तक जितना भी एंगल था, जितना भी कोण था, सब जाने, तब जाके फिर उस एक्सरसाइज को पढ़ें। तो क्या सर 8.3 को पढ़ने के लिए भी कुछ बेसिक चीज पढ़ना होगा? कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है? हाँ सर। तो 8.3 को भी पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। चलो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 8.3 का कुछ बेसिक्स चीज को आराम से सुनते चलना, सब समझ में आ जाएगा। चलो बाबू लोग ध्यान से सुनो क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मान लो हमको यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सर यहां पर क्या बना लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये जो है 190 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल दो कर्ण ना। मान लेते हैं यहां पर एंगल थीटा है, तो अब अगर यहां एंगल थीटा है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लंब। तो ये क्या बन गया? आधार। ठीक, यहां तक कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? प्रमेय से। तो इसको 1 नंबर मान लेना। बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सर कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर तथा आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो है वो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो हम एक चीज यहां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? कि दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। सर कर्ण स्क्वायर से भाग देने का मतलब? कोई मतलब नहीं। हमको यहां कर्ण स्क्वायर से भाग लगाएं। इस फॉर्मूला को एक बार कर्ण स्क्वायर से भाग लगाएंगे, इसी फॉर्मूला को एक बार लंब स्क्वायर से भाग लगाएंगे, इसी फॉर्मूला को एक बार आधार स्क्वायर से भाग लगाएंगे, तो तीनों के लिए एक अलग अलग फॉर्मूला आएगा। फिलहाल हम लोग इस फॉर्मूला को किससे भाग लगा रहे हैं? कर्ण स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं। तो देखते हैं क्या मिलेगा। चलो अब यहां देखो क्या होगा, बताओ। फॉर्मूला क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही था ना।
क्या लिखे हैं यहाँ पर, दोनों और कर्ण स्क्वायर से भाग लगाने पर। किसके साथ सर, कर्ण स्क्वायर के साथ। तो चलो यहां लगा दो भागा, किसके साथ, कर्ण स्क्वायर के साथ। तो इसी प्रकार इधर भी क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, भागा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। अच्छा इसे देखो तो मान लो a प्लस बी बाई सी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। बताओ, अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर लंब स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर है। एक और चीज कि मान लो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बाय कर्ण स्क्वायर को लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस यहां बताओ क्या होगा, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? ठीक, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़िए सर। चलो अब ध्यान से बात को सुनना, क्या कह रहे हैं। अनुपात निकालने के लिए एक ये वाला फॉर्मूला था। अच्छा, इसको हम लोग हाइपोटेनियस भी बोलते हैं ना जी, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक, या फिर पंडित बोले प्रभु हरि हरि बोल, है ना, या फिर ऐसे भी था। अच्छा वही चीज है, पापा बोले बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा, है ना, इससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो बताओ लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणोमेट्री का अनुपात है, किस त्रिकोणमिति का अनुपात है? तो सर देखो लंब बटा कर्ण पहला वाला, अब पहला वाला याद करो किसका लिखाए थे, पहला वाला किसका लिखाए थे? तो सर लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है। यानी कि जो लंब बटे कर्ण है इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। और हाँ देखो होल स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर रहने दिए, प्लस अब आधार बटा कर्ण। अब आधार बटे कर्ण किस त्रिकोणोमेट्री का रेशियो होता है, किस त्रिकोणमिति का अनुपात होता है? तो आधार बटे कर्ण सेकंड वाला, और सेकंड वाला किसका होता है सर? कॉस का होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या है 1 है। यानी कि सर अगर पाइथागोरस थ्योरम को कर्ण स्क्वायर से भाग लगाएंगे, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं? अगर पाइथागोरस थ्योरम को कर्ण स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला पाए हम लोग? बताओ क्या फॉर्मूला पाए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या पाए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सर क्या कर्ण स्क्वायर से ही खाली भाग लगाएंगे, आधार स्क्वायर से नहीं लगा सकते, लंब स्क्वायर से नहीं लगा सकते? लगाएंगे बबुआ, लगाएंगे, आराम आराम से लगाएंगे। फिलहाल हम लोग किससे भाग लगाएं? कर्ण स्क्वायर से लगाएं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर से एक बार देखो, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला तो याद ही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दोनों साइड क्या किए? कर्ण स्क्वायर से भाग लगा दिए। देखो दोनों साइड कर्ण स्क्वायर से भाग लगा दिए। कर्ण स्क्वायर कट गया, बच गया 1। इधर अलग अलग कर दो, लंब बटे कर्ण, इधर प्लस आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमिति का अनुपात है? तो साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण को साइन थीटा लिख दिए। उसी प्रकार आधार बटे कर्ण को क्या लिख दिए? कॉस थीटा लिख दिए, और ऊपर में स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है,
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो आगे देखो। हमको इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कभी कभी सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, तो कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए सर, सिर्फ प्लस कॉस को उस पर ले चले गए ना, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उस पर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, यहां से अगर स्क्वायर हटा दें, अगर यहां से स्क्वायर हटा दें तो क्या छोड़ जाएगा? यहां रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सर क्या साइन का ही जरूरत पड़ सकता है, कॉस का जरूरत नहीं पड़ सकता है? हाँ बेटा, कॉस का भी जरूरत पड़ सकता है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, साइन को उस पार ले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये था पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो इसको आराम से उतारो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब सेकंड नंबर थ्योरम पर आते हैं। चलो ये क्या है सर? समकोण त्रिभुज है, लंब कर्ण आधार समझ में आ ही रहा होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर में किस चीज से भाग लगाए थे? एक नंबर में तो सर कर्ण स्क्वायर से भाग लगाए थे। अब बताओ किससे भाग लगाएं? तो चलो लंब से या आधार किसी भी से भाग लगा लेते हैं। तो मान लो हम लोग लंब से भाग लगा लेंगे, तो लिखो यहां दोनों और लंब स्क्वायर से भाग देने पर, देने अप पर बताओ क्या होगा? तो इधर तो है सर आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है ना। किससे भाग लगा रहे हैं सर? तो लंब स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं, तो लगाओ लंब स्क्वायर से भागा, तो इधर भी लंब स्क्वायर से भाग लगा देंगे, तो इधर भी क्या करना होगा? लंब स्क्वायर से भाग लगा देना होगा। ठीक है ना बबुआ? चलो बताओ क्या हो गया यहां देखो, तो कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर, इधर अलग अलग करो, तो यहां अलग अलग कर देंगे, तो लंब बटे लंब, लंब बटे लंब का होल स्क्वायर, एक में स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस आधार बाय लंब, आधार बटे आई 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 लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लाल कक्का, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। अभी कॉट से कॉसेक ना। चलो देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, साइन कॉस टेन कॉस से कॉसेक, कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि इसके बदले क्या लिख सकते हैं सर? कॉसेक थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बताओ बताओ बताओ, कोई टेंशन है? नहीं, बराबर लंब स्क्वायर कट जाएगा ना जी, मतलब लंब लंब कट जाएगा, तो एक का स्क्वायर कितना बच जाएगा? एक ही बच जाएगा, और प्लस, तो प्लस बताओ यहां पर आधार बाय लंब, आधार बाय लंब, तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो यहां क्या लिख देंगे? कॉट थीटा का होल स्क्वायर या फिर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। या फिर इसको ऐसे लिख दे, इसको ऐसे लिख दे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या किए सर आप? यहां कुछ नहीं किए बबुआ, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, इसको इस पर लाए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब यहां पर आओ,
यहां तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देख भी किए। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ कॉसेक थीटा रहे, मतलब जरूरत पड़े तो इसको हटा देंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस सब फॉर्मूला पर लोड नहीं लेना है, सिर्फ ये मेन फॉर्मूला पर लोड लेना है। पहला फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो ये सब वहीं से क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, है ना। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला को पढ़ेगा। पहला फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस सब पर जरूरत, मतलब इस सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं ऐसे ही। चलो आगे देखो क्या है। ये तो कॉसेक हो गया सर। अगर मान लो कभी कॉट का जरूरत पड़े तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसे यहां से चेक करो, कुछ नहीं करो, 1 को इस पार ला लो, कॉट को इधर रहने दो, 1 को इस पार लाओ, तो इधर तो ऑलरेडी कॉसेक स्क्वायर थीटा है ही, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इस पार लाएंगे तो -1 हो जाएगा। और अगर सर यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। चलो ये दूसरा फार्मूला भी हो गया। अब लास्ट तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, हटा दें। चलो सर देखो तो तीसरा नंबर, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार पहचान आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब एक नंबर में ध्यान देना क्या किए थे, एक नंबर में इस फॉर्मूला को कर्ण स्क्वायर से भाग लगाए थे। 2 नंबर में इस फॉर्मूला को लंब स्क्वायर से भाग लगाएं। अब थर्ड नंबर में क्या करेंगे बताओ, सोचो। तो सर आधार स्क्वायर से भाग लगाइएगा, वही ना कीजिएगा आप। तो क्या करेंगे बताओ, दोनों और आधार स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहां पर लगा देंगे क्या, आधार का स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा आधार आधार आधार। चले सर क्या होगा बताइए। अब लाल कक्का, कर्ण बाय आधार, हाँ देखो कर्ण बाय आधार यहां मिल रहा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक का होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार किसका अनुपात होता है सर, तो सेक का होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार, कहां है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार किसका, टेन का, तो टेन स्क्वायर थीटा साइन कॉस टेन लंब बटे आधार है ना जी। अब +1 क्योंकि आधार कट जाएगा, तो कटने के बाद 1 और 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है। तो सर फॉर्मूला क्या आ गया यहां से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, कोई परेशानी नहीं। पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, बताओ कोई दिक्कत है नहीं। तो सर यहां पर भी कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ इस फॉर्मूला को याद कर लेगा तो यहां जो बना रहे हैं उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लो हमको यहां सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर का कभी कभी जरूरत पड़ जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहां देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहां तो ऑलरेडी है ही है, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर सर
सिर्फ सेक थीटा का जरूरत पड़ेगा तो इधर रूट लगा देंगे और क्या। ठीक, उसी प्रकार सर खाली सेक का ही जरूरत पड़ सकता है क्या, टेन का नहीं? हाँ बेटा टेन का भी जरूरत पड़ सकता है। तो फिर टेन के लिए क्या करेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन को उस पर ले जाओ, या फिर यहां देखो ना 1 को इस पर ला लो, तो इधर तो ऑलरेडी क्या है सेक स्क्वायर थीटा है और 1 इस पर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय में 3 फॉर्मूला देखे। क्या क्या सर, तो एक था साइन स्क्वायर थीटा, पहले उतार लो, उतार लिए। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या था, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और फिर लास्ट में देखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 3 फार्मूला तुमको किसी भी हाल में याद करना है, और इस फार्मूला से जो है सो ये सब जैसे हम लोग निकाल रहे हैं ये सब फार्मूला में दिमाग में सेट करना है ना। जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हर बार क्या करेंगे, ये सब का यूज करेंगे, बट कहाँ से, इसी जगह से, है ना। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले 3 फार्मूला को याद करो। क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इतना याद करना है। एक और चीज याद कर लेना। क्या सर, क्या सर, इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी अगर टेन थीटा नजर आए तो उसको हमेशा करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिखाएं लेक्चर 1 में जाके देखना, 8.1 में वहां पर लिखाए थे, है ना। टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा अगर कहीं पर नजर आए, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज। यहां पर बड़ा क्वेश्चन करेगा क्या कि कुछ ट्रिगोनोमेट्री एलएचएस में दे देगा, कुछ ट्रिगोनोमेट्री आरएचएस में दे देगा, और बोलेगा प्रूव दैट एलएचएस बराबर आरएचएस। तो एलएचएस में मान लो एलएचएस का बात कर रहे हैं, मान लो तुम हम एलएचएस लेके चलो या फिर आरएचएस लेके चलो, जिसको भी लेके चलोगे, मान लेते हैं हम लोग एलएचएस को लेके चल रहे हैं। तो अगर एलएचएस में कभी टेन दिखाई दे तो उसको हमेशा तोड़ देना साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, कॉट रहे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा में। और अगर मान लो सेक थीटा रहे तो सर देखना सेक थीटा का विलोम क्या लिखाए थे, तो सेक को तोड़ देंगे 1 बाय कॉस सेक 1 बाय कॉस थीटा ना। और अगर सर कॉसिक थीटा रहे तो उसको कर देंगे क्या 1 बाय साइन थीटा। और सर कॉस और साइन रहे तो उसको जरूरत नहीं है, कॉस और साइन को ज्यों का त्यों रहने देना है। सिर्फ 4 चीज को बदलने का जरूरत होता है। किसको किसको, टेन को, कॉट को, सेक को और कॉसिक को। लास्ट बार बेटा रिपीट कर रहे हैं और आज का सेवा को समाप्त करेंगे। पहला क्या बताएं कि अगर हम लोग एलएचएस या आरएचएस किसी को भी लेके जो चलेंगे, तो अगर वहां पर टेन थीटा नजर आए तो उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के रूप में बदलेंगे। और अगर कॉट थीटा रहे तो उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा के रूप में बदलेंगे। और अगर सेक थीटा रहे तो सेक कॉस का विलोम होता है, तो सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा कर देंगे। और अगर कॉसिक थीटा रहे तो उसको 1 बाय साइन थीटा करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए सेवा समाप्त।